खबरदार, होशियार, शहंशाह बलूचिस्तान, बलोच कौम की पहचान, मीर चाकर आज़म रिंद, जो सरदारों के सरदार, बलूचिस्तान के शहंशाह और बलोच कौम के रस्म व रवायात के अमीन, मीर चाकर आज़म रिंद का ये किला सेवी यानी सिब्बी किला है, जो चाकर खान रिंद को बहुत प्यारा था। चाकर खान रिंद 15वीं ईस्वी सदी में सिब्बी पर काबिज हो गए और ये किला उन्होंने तामीर करवाया, बहुत मजबूत किला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मीर चाकर आज़म रिंद के किला सिब्बी में, जो बहुत ही तारीख़ी किला है। चाकर आज़म रिंद ने जो फ़तह किया था और इसके बाद ये किला तामीर करवाया। ये मैदानी इलाका जो भेड़ बकरियां भी आपको नज़र आ रही थी, ये वो इलाका है जहाँ रिंद कबीले के माल मवेशी चरा करते थे। ये मैदानी इलाका है। रिंद कबीला या लाशार कबीला, जितने भी बलोच कबाइल थे, सारे माल मवेशियाँ पालते थे। इनका जो ज़रिया मुआश था वो माल मवेशियों पर था। उनके बहुत ही ज़्यादा ऊँटनियाँ, भेड़ बकरियाँ और गाय, ये उनकी ज़रूरत ज़िंदगी थी। आज मैं जा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि ये सिब्बी की मैदानी इलाके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम चाकर आज़म के किले में पहुँचेंगे, फिर आपको चाकर आज़म का पूरा किला दिखाएंगे। किला का अंदरूनी मनाज़र और बैरूनी मनाज़र तमाम आपको दिखाए जाएंगे और इनकी तारीख़ी पस मंज़र भी बयान की जाएगी। मीर चाकर आज़म का कहानी ये है कि वो पैदा हुए मकरान के इलाके में 1468 ईस्वी सदी में। वो बहुत ही छोटे जो उम्र के थे, तो उनका वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मीर शेख का। इसके बाद रिंद कबीले का सरदार चाकर खान रिंद को मुंतखब किया गया, जिसके बाद चाकर आज़म ने और मीर गुहाराम खान लाशारी, जो लाशारी कबीले का सरदार था, दोनों ने मिलकर फ़ैसला कर लिया कि अब मशरक़ की तरफ कूच कर लिया जाए, ताकि माल मवेशी हमारे सही से पल सकें और चरावाहों की तरफ हम जा सकें। तो उन्होंने माइग्रेशन की। मीर चाकर खान रिंद सिब्बी पर काबिज हो गए। यहाँ जो मुकामी थोड़ी सी आबादी थी, उनको शिकस्त दी मीर चाकर खान रिंद ने। मकरान और इस तरफ से आए थे, शाम और ईरान से लोग बलोच आए थे। बड़ी माइग्रेशन हुई थी, बहुत बड़ी। 44 कबाइल थे उस वक्त। मीर जलाल खान उनका सरदार था। बाद में जब सिब्बी कब्ज़ा किया तो चाकर आज़म की सरबराही में उन्होंने कब्ज़ा किया। अच्छा, ये जो मकबरे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये वो मकबरे हैं जो रिंद लाशार की जंग में शहीद डर नहीं लगता है। ये थोड़ा आप ना वीडियो में ना है। हाँ, मुझे तू खड़ा छोड़। हाँ, मेरा बना लो सर कल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चाकर आज़म का किला है, सन 1500 सन का बना हुआ, कच्ची मिट्टी से, और अभी तक उसी तरह खड़ा है। ये एक किले का बहुत बड़ा मोर्चा है। यहाँ वो अनाज मेरे ख्याल में रखा करता था। ये जो ये जगह है, यहाँ अपनी 4-5 साल का अनाज रखता था, फिर पूरी गांव में तकसीम होता था ये अनाज। और ये इतना बड़ा है और ये कच्चा है, अभी तक उसी हालत में है, वो गिरा नहीं अभी तक। इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। सन 1500 ईस्वी का सरदार चाकर खान रिंद ने ये बनाया है सिब्बी में। बहुत बड़ा तारीखी किला है। आज हम उसको घूमने आए हैं। सन 23 की दिसंबर है, आखिरी साल के आखिरी दिन है।
चढ़ाएगा। पूरा शहर इसके नीचे। अभी से देखे हाइट इसकी। ये सिबी का शहर है, जिसे ओल्ड बलूची में सेवी कहते हैं। सेवी ये भी मोर्चा है इसका। ये देखिए, ये देखिए, ये भी मोर्चा जिसमें पूरा शहर नज़र आ जाता है। बहुत बड़ा मोर्चा। आगे चलें जरा, उधर देख लें, उधर आ जाएं सर। वो जो सामने मैदान बैठ के कौम के फैसले करता था, वो उन मोर्चों के सामने वहाँ दरवाज़ा भी है, उनका मेन दरवाज़ा। वहाँ से आगे फिर पर्दा, 3 और बच्चे थे, और यहाँ मशवरे सलाह मशवरे करते थे जंग जदल के बारे में, इलाकों को कब्ज़ा करने या अपने इलाकों को की हिफाजत के लिए, माल मवेशी चराने के लिए। यहाँ उनके जो मोर्चे की उस तरफ है, वहाँ उनके जो सलाह मशवरे की जगह थी, वो भी मैं ज़रा आपको दिखाऊँ। कैमरामैन ज़रा आ जाएंगे। जहाँ बहुत बड़ा मोर्चा, जहाँ वो खड़ा हो, पूरा शहर, पूरा एरिया नज़र आ जाता है दूर दूर से। ये उनकी हिफाजत के लिए बहुत बड़े मोर्चे थे। ये चाकर आज़म रिंद जो सरदारों का बहुत बड़ा सरदार था, हमारे बलोचों का बहुत बड़ा सरदार था। सन 1500 ईस्वी में इन्होंने यहाँ बना ली, तो यहाँ आके उन्होंने कब्ज़ा की थी। मकरान और इस तरफ से आए थे, शाम और ईरान से लोग बलोच आए थे। बड़ी माइग्रेशन हुई थी, बहुत बड़ी। 44 कबाइल थे उस वक्त। मीर जलाल खान उनका सरदार था। बाद में जब सिद्दी कब्ज़ा किया तो चाकर आज़म की सरबराही में उन्होंने कब्ज़ा किया। लाशारी और रिंद 2 सरदार थे, बहुत बड़े कबाइल थे। रिंद यहाँ सिद्दी में आबाद हो गए और लाशारी गंदावा में चले गए। तो यहाँ उनकी जो मरकज़ था, तो ये था सिद्दी, बलोचों का मरकज़ ये सिद्दी था। फिर बाद में जाकर ये ज़रा किला देखिएगा, ये किला देखिए कितना बड़ा किला है। ये सन 1500 से अभी तक कच्ची मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन अभी तक इतनी बारिशों से, इतनी सैलाबों से टूटा नहीं। ये इनकी मजबूती का पता नहीं क्या राज है। एक तो मोटाई बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मिट्टी पता नहीं बाहर से उन्होंने मंगवाया है, किस तरह बनाया है। तो हमारे तो पक्के मकान भी गिर जाते हैं 50-100 साल में, लेकिन इनको 600 साल हुए अभी तक नहीं गिरा। ये वो जगह थी जहाँ बैठ के फैसले करते थे, यही है वो जगह। ये वो जगह है जहाँ ये लोग बैठे फैसले करते थे, और ये उनका दरवाज़ा है। इस दरवाज़ा, ज़रा दरवाज़ा दिखाएं। ये उनका मेन दरवाज़ा था, जहाँ लश्कर आते थे और इसी मैदान में बैठ के इलाके की फैसले करते थे कि कौन सा इलाका किस तरह सेफ़ है, जंग जदल है, क्या है माहौल। तो यहाँ उनकी सलाह मशवरे की जगह ये थी। और ये बहुत बड़ा मोर्चा ये था, और वो मोर्चा, और उसके सामने बहुत बड़ा मोर्चा, और ये उनका दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये व्लॉग के लिए, क्योंकि एक तारीख़ी जगह थी, दोस्तों ने दिखाई आज। बहुत शुक्रिया दोस्तों का।